बार में कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई। राधे राधे सभी लोगों को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया, आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और ये वीडियो क्लियर है भाई, बता दीजिए। चलिए, तो कल हमने आप लोगों के लिए क्वाड्रिलेटरल शुरू किया था और चतुर्भुज के अंदर में काफ़ी सारी बातें हमने आपको समझाया, काफ़ी सारी बातें हमने आपको बताई और उसके बाद में कुल मिला करके 8 नंबर क्वेश्चन करने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टाइप रहा वो था हमारा स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने जो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर में आधारित जितने भी सवाल होते हैं बेसिकली वो हमने कर दिया। उसके बाद में हमने कहा कि देखो क्वाड्रिलेटरल के काफ़ी सारे भाग होते हैं, काफ़ी सारे टाइप होते हैं। जैसे आपका स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद में आपका रेक्टेंगल हो गया, फिर पैरेललोग्राम हो गया और न जाने और क्या क्या मेरे भाई। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहले स्क्वायर के बारे में कि उसकी सारी प्रॉपर्टी और सारी चीज़ों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में रेक्टेंगल और बाकी सब हम पढ़ेंगे। तो आ जाओ सबसे पहले स्क्वायर के बारे में जानते हैं। तो स्क्वायर हमारा क्या है? तो स्क्वायर हमारा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों के चारों भुजाएं क्या होती हैं, तो बराबर होता है और उसके बाद में यहाँ पर चारों कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जो टाइल आप देखते हो, जो टाइल आपके घर में लगता है, जमीन पे जो टाइल लगाई जाती है अक्सर वो जो आती है वो किसके फॉर्मेट में आती है, तो वो स्क्वायर के शेप में ही आ रही होती है। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होगा, एक ऐसा मेरे भाई क्वाड्रिलेटरल होगा जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और अगर चारों भुजाएं बराबर होंगी तो चारों कोण जो होगा वो हमारा कितने के बराबर होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। तो चारों एंगल हमारे कितने के होंगे, तो 90 90 90 के होंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, तो उसके बाद में यहाँ पर ये होता है कि जैसे इसके जो डायगोनल होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं हमारे, तो जब हम इसके विकर्णों को काटते हैं, जब हम इसके काटते हैं विकर्णों को काटते हैं, तो जो विकर्ण है जैसे जितनी भी इसकी लंबाई है मेरे भाई, तो ये हमारा आधा टुकड़ा ऊपर, आधा टुकड़ा नीचे, और उसी तरीके से ये वाला डायगोनल है तो ये आधा ऊपर और आधा नीचे। यानी कुल मिलाकर के हम अगर बात करें तो न सिर्फ इसके साइड बराबर होते हैं, न सिर्फ इसके डायगोनल बराबर होते हैं, बल्कि डायगोनल के जो आधे आधे टुकड़े होते हैं ना, वो भी बराबर होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि डायगोनल यहाँ पर कितने में बनाता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपको थोड़ा हम आसान भाषा में ये भी याद कराएंगे कि जो भी क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड हमारे बराबर होंगे, जो कि हमारे दो ही हैं, एक हमारा स्क्वायर है और आगे चल के एक रोम्बस है, तो यही दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके चारों साइड बराबर हैं, और यही दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल 90 पर काटते भी हैं, बाकियों के 90 डिग्री पर नहीं काटते, ये ध्यान रखिए। तो स्क्वायर के बारे में जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा, पहली बात और साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है, दूसरा सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, डायगोनल इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते हैं, ये समझ लीजिए। ये मैंने आपसे कहा कि डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते भी हैं भाई, याद रख लीजिए इस बात को। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपके पास में ये मान लीजिए आपका स्क्वायर है। ठीक है, इस स्क्वायर का मिड पॉइंट है यहाँ पर, इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया और इसका मिड पॉइंट हो गया। जब इनके मध्य बिंदुओं को आप जब जोड़ते हैं तो अब जो आपको प्राप्त होता है वो भी एक स्क्वायर ही हो रहा होता है, और उसकी जो एरिया होती है वो ओरिजिनल वाले के एरिया के क्या होती है, आधी होती है। ये जो अंदर में पी क्यू आर एस आपको मिलता है, तो जो अंदर का पी क्यू आर एस हो गया, ये पीला वाला जो होता है मेरे भाई, पूरा बड़े वाले के एरिया का क्या होता है, आधा होता है। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी स्क्वायर यानी वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़ करके जो हम एक नया वर्ग बनाते हैं, तो नए वाले वर्ग की जो क्षेत्रफल होती है पुराने वाले वर्ग के क्षेत्रफल के आधी होती है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं अब आगे की बात क्या है। ठीक है, तो एक स्क्वायर के अंदर भी सर्कल होता है और एक स्क्वायर के बाहर भी सर्कल होता है, लेकिन हम उसे किस प्रकार से रिलेट करते हैं और कैसे उसकी बातें हम बताते हैं, वो हम सारा का सारा पॉइंट हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने स्क्वायर के बारे में जाना, मुबारक हो आपको, बहुत अच्छी बात है, और स्क्वायर अच्छा टॉपिक भी है तो जानना भी चाहिए। अब स्क्वायर के बारे में छोटी छोटी बातें जो उसके अपने डायमेंशंस और बाकी चीज़ हो गई, तो देखो एक ऐसी, मतलब मैंने कहा ना कि एक ऐसा मेरे भाई यहाँ पर फिगर जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, एक ऐसा आयत है यहाँ पे, तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। इसकी जो एक भुजा होती है वो कितने के बराबर होती है, एक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर साइड जो होता है वो हमारा कितना होता है, वो ए के बराबर।
फिर उसके बाद में जो हमारा पेरीमीटर होता है, जो हमारा परिमाप होता है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी पेरीमीटर हमारा कितना होता है, 4a होता है। जो उसका डायगोनल होता है वो हमारा कितना होता है, तो डायगोनल जो होता है यहाँ पर वो हमारा हो जाता है, ये a है और ये a है, तो ये डायगोनल जो होगा वो कितना होगा, तो √2a हो जाएगा। तो ये हमारा डायगोनल हो जाएगा भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा साइड है, ये हमारा पेरीमीटर है, ये हमारा डायगोनल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया को लेकर के। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, तो साइड इंटू साइड यानी a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर के बारे में छोटी छोटी बातें हैं कि उसकी भुजा की लंबाई कितनी है, परिमाप की लंबाई कितनी है, उसका विकर्ण का लंबाई कितना है, उसका क्षेत्रफल हमारा कितना है, ये तमाम तरह की सारी बातें हो गई आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखो एक स्क्वायर जो है उसके यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं होती हैं। तो जैसे एक स्क्वायर जो होता है यहाँ पर ये क्या है, तो ये आपका स्क्वायर हो गया। अब इसके यहाँ पर ये पूरा स्क्वायर हो गया। दो केस बनते हैं, एक इसके अंदर में मेरे भाई सर्कल बनता है और दूसरा यहाँ पर देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये स्क्वायर है ना, दो केस आपको हम इसके दोनों केस दिखाते हैं। एक इसके अंदर में सर्कल बनता है वो केस, और दूसरा जो इसके बाहर में सर्कल बनता है वो केस। और इसमें हम रिलेट कैसे करते हैं, कैसे इसके रेडियस में और इसके भुजा में, यानी इसकी त्रिज्या और इसकी भुजा में जो यहाँ पर रिलेशन है वो निकलता है। तो पहली बात इस बात को याद रखिएगा कि जो स्क्वायर की हमारी ये जो भुजा हो गई, ये हमारी भुजा कितने के बराबर में होती है, तो ये भुजा हमारी a के बराबर में होती है। यहाँ पर ये सेंटर है हो गया सर्कल का, और सेंटर से लेकर के ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है, r कहलाती है। सेंटर से लेकर के ये वैल्यू क्या कहलाती है, r कहलाती है। तो r और r मेरे भाई कितना हो जाता है, 2r हो जाता है। 2r का मान अगर a है तो रेडियस अगर आपको निकालना है तो ये a को ले जा करके डिवाइड करो, तो बोलोगे सर रेडियस का मान साइड बाई 2 होगा। r का मान कितना होगा, तो साइड बाई 2 होगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके पास में अंदर ये प्यारा सा पीला कलर का जो ये सर्कल बना है ना, तो ये सर्कल की जो रेडियस होती है, जो त्रिज्या होगी, वो भुजा की क्या होगी, आधी होगी यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर ये बात आता है कि जो बाहर वाला हमारा सर्कल है, उस बाहर वाले सर्कल की मेरे भाई भुजा हमारी किसके बराबर में होगी। तो देखिए जैसे ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से अब इधर जाओगे तो ये रेडियस का काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप सेंटर से मेरे भाई यहाँ पर जब जाओगे ना, यहाँ पर जब जाओगे तो ये रेडियस का काम करेगा। उसी तरीके से सेंटर से यहाँ पर ये जाओगे तो ये रेडियस का काम करेगा। यानी बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा a होगा, उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा कितना होगा, ये हमारा a होगा। तो ये वाली जो लाइन होगी कितनी होगी, √2a होगी। ठीक है, और अगर ये √2a होगी सर, तो ये भी बात समझिए कि अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ r होगा और यहाँ से यहाँ r होगा। यानी जो डायमीटर है और जो डायगोनल है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपको रेडियस निकालना है तो साइड का आधा करना होगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये जो 2r है ना, ये 2r हमारा बराबर है किसके, तो √2a के बराबर है। r की वैल्यू अगर हम बात करें तो √2a अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इससे अगर हम काटते हैं तो इतनी बार में, तो r का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइड अपॉन में √2 के। r का वैल्यू कितना होगा, तो साइड अपॉन √2 के। तो कहाँ यहाँ पर 2 से भाग करना है और कहाँ यहाँ पर मेरे भाई √2 से भाग करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में देनी है और आपको छोटी छोटी बातें समझनी है। यहाँ पर जो सर्कल है इसके अंदर में है तो इन सर्कल कहेंगे, और यहाँ जो सर्कल है बाहर में है तो सरकम सर्कल कहेंगे। इसीलिए जो रेडियस होगा वो रेडियस हो जाएगा और ये आपका बाहर का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा वाला r जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर साइड का आधा कहलाएगा यहाँ पे। और अगर आप यहाँ देखते हो तो बड़ा वाला r मेरे भाई a/2 कहलाएगा। इन दो बिंदुओं के बाद में फिर आपका आता है एक तीसरा पॉइंट का एंट्री होता है, और वो यहाँ पर क्या कहता है वो देखिए। तो फिर एक पॉइंट आता है आपका, और वो आपको यहाँ पर ये बोलता है कि चाहे वो स्क्वायर हो या वो रेक्टेंगल हो, सेम चीज जा करके आगे चल के रेक्टेंगल में भी मेरे भाई अप्लाइड होगी। और वो जब वहां पर अप्लाइड होगी तो यहाँ पर क्या कहा गया देखिए, तो बोला गया कि चाहे वो स्क्वायर हो या वो रेक्टेंगल हो भाई, यहाँ पर प्रॉपर्टी हमारी क्या है वो देखो। प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है कि एक बंदा है जो कहीं पर भी घूम रहा है, हो सकता है वो यहाँ घूम रहा हो सकता है वो यहाँ घूम रहा हो सकता है वो यहाँ पर हो सकता है वो यहाँ पर हो। तो उसका काम है भटकना, उसका काम क्या है मेरे भाई, तो भटकना है। तो जैसे मानो कोई प्रश्न यहाँ है, कोई लाइन यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई लाइन है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर कोई लाइन है तो यहाँ से लेकर के इसकी दूरी, फिर उसके बाद में यहाँ पर इसका हो जाएगा,
फिर उसके बाद में ये हो जाएगा और फिर उसके बाद में ये हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसे इस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया और ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है और ये हमारा D है। तो यहाँ पर जो रोल होता है वो P का यहाँ पर क्या होता है? ये P का दोस्तों हमारा रोल क्या है ये ज़रा समझो। ये हमें P क्या सिखाना चाहता है? तो P हमसे ये कहता है कि सुनो, P से लेकर के A का स्क्वायर प्लस P से लेकर के C का स्क्वायर। आप समझिए इस बात को, यहाँ पर PA का स्क्वायर और PC का स्क्वायर जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर PB का स्क्वायर और PD के स्क्वायर के क्या होगा तो बराबर होगा। ये पॉइंट आपको मेरे भाई जो है प्रॉपर्टी बता रही है, प्रॉपर्टी आपको ये बिंदु कह रही है कि भैया P से A का यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है क्या हो जाएगा मेरे भाई P से लेकर के A का, मतलब ये एक लाइन सीधी सीधी। तो बोलोगे सर P से लेकर के A का स्क्वायर और फिर उसके बाद में P से लेकर के C का स्क्वायर, ये बराबर होगा P से लेकर के B का स्क्वायर और P से लेकर के D के स्क्वायर के। तो ये PB का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा PD का स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान में आपको लेकर चलना है, समझ गए बात को लेकर के। भैया प्रॉपर्टीज होती हैं छोटी छोटी होती हैं, जरूरी रखना होता है आपको यहाँ पे, ठीक है। PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर के। अब हम आगे बात करते हैं और आगे यहाँ पर हम देखते हैं आगे हमसे क्या कहा गया। तो ये 3 फिगर्स हो गए। अब इसी के ऊपर में हमारा कुछ सवाल है और हमें उसका उत्तर देना है। आ जाइए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, आ जाइए यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे क्या कहा गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने, 8 तक तो कल हम लोगों ने कर लिया था। कहा गया एज शोन इन द फिगर, P एक पॉइंट है अंदर में है, P से लेकर के A तक का जो मान है वो यहाँ पर 15 है, P से लेकर के B तक का मान है वो हमारा 7 है, P से लेकर के C का मान है वो हमारा 20 है। तो हमसे कहा गया P से लेकर के D का मान कितना होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे तो x कहेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो ये बोलेंगे सर 15 का स्क्वायर और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 7 का स्क्वायर और प्लस कितने के तो x के स्क्वायर के, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अब अगर हम देखते हैं 15 का स्क्वायर हमारा होना है 225, 20 का स्क्वायर मेरे भाई होना है हमारा 400, ठीक है। उसके बाद में 7 का स्क्वायर हमारा इतना होगा और ये हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो ये 625 है, उसमें से अगर हम इतना घटा देंगे 576 होगा और यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर हम रूट करेंगे तो ये हमारा 24 हो जाएगा और ये हमारा x हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा तो 24। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है, ठीक है। संतोष कहते हैं आरआर कैसे डिवाइड हो गया। अरे बड़ा भौकाल आदमी हो भाई तुम यार, एक बात बताओ आरआर कैसे डिवाइड हो गया, क्या मतलब है। ये सर्कल का सेंटर है, ये पूरा सर्कल है और ये सेंटर है, सेंटर से इधर भी जाओगे तो रेडियस और इधर भी जाओगे तो रेडियस। तो डिवाइड की बात थोड़ी होती है यार, सेंटर से तो इधर भी रेडियस और इधर भी रेडियस है, त्रिज्या है। अब ये बताने वाली बात थोड़ी आरआर कैसे डिवाइड हो गया। सेंटर से रेडियस तो दोनों तरफ बराबर ही होगा ना। एक साइकिल के सेंटर से हर जगह का जो स्पोक होता है वो बराबर ही होता है। यहाँ पर अगर आप कोई भी सर्कल बनाते हो तो यहाँ से ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। जो आपके तिरंगे में झंडा है उसके अंदर में जो यहाँ पर अशोक चक्र है, तो चक्र की हर एक कमानियाँ जो होती हैं बराबर होती हैं। 24 कमानियाँ है ना, सारी की सारी क्या है बराबर है। बोलोगे कैसे बराबर है, इसका कोई लॉजिक बनता है क्या, ठीक है। आइए पढ़िए क्वेश्चन में। यहाँ पर अब देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में बोला गया था पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इतना, एरिया कितना होगा। किसी वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो परिमाप जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर परिमाप हमारा फोरे होता है। फोरे का मान हमारा हो गया भाई 32√3 और हमसे यहाँ पर क्या कहा गया एरिया। तो यहाँ से साइड की वैल्यू आपने निकाला तो 8 आ गया। अब जो साइड हमारा आ गया 8√3, तो उसके बाद में यहाँ पर एरिया हमारा कितना होगा, तो एरिया का जो मान होगा वो इसी का स्क्वायर हो जाएगा। 8√3 का क्या हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा तो 64, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, कुल मिलाकर के हो जाएगा 192। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है तो डी फॉर देवसेना है भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया है। अगला सवाल ये कहा गया द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इतना, पेरीमीटर कितना होगा। यानी अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर क्या होता है, तो ये आपका स्क्वायर होता है, ये उसकी साइड होती है, ये उसकी साइड होती है और ये उसका डायगोनल होता है।
तो बेसिकली जो क्वेश्चन में दिया गया है वो डायगोनल का मतलब यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपको दी गई है, ये वाला मान कितना है, ये हमारा √2a का मान इन्होंने दे रखा है, ये √2a का मान कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, √2a की वैल्यू हम अगर यहाँ रिलेट करते हैं तो बोलेंगे सर √2a का मान हमारा कितना हो जाएगा 6√2, तो यहाँ से आपका a का मान 6, और उसके बाद में इन्होंने पेरीमीटर पूछा है, तो परिमाप किसी का भी होता है 4a, यानी 4 × 6 हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो बचपन में आपको पढ़ने थे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया। इसमें बोला गया यहाँ पर कि एक स्क्वायर PQRS है, यहाँ पे क्या है, तो एक हमारे पास में ये देखो वर्ग है, और ये वर्ग का नाम हमारे पास में क्या है, तो PQRS है। तो हमने यहाँ पर PQRS मेरे भाई बना दिया। अब उसके बाद में कहा गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल TQR जो है वो फॉर्म किया गया है। क्या बनाया गया इसके अंदर में, तो एक ट्रायंगल बनाया गया है। फिर से रिपीट करता हूँ, क्या बनाया गया भाई मेरे, तो एक ट्रायंगल बनाया गया TQR करके। तो यहाँ पर जो है ना ट्रायंगल आपने ऐसे बनाया, देखो यहाँ पर ट्रायंगल कैसे बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ से और यहाँ से आप ला करके भुजा जो है ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, और वो ट्रायंगल का नाम यहाँ पर क्या है, तो बोलोगे सर T हो गया, Q हो गया, R हो गया। TQR एक सस्ता मस्ता ट्रायंगल नहीं है, TQR को आप हल्के मत लीजिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल का मतलब होता है जो समबाहु त्रिभुज होता है, हम उसे कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, तो एक समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसको सारी भुजाएं बराबर भी होंगी, और जो सारे कोण हैं वो बराबर होंगे 60 डिग्री के। मतलब आप ऐसे मान करके चलो कि ये जैसे हमारा, अगर मान लो कि ये स्क्वायर है, इसकी साइड में a मानता हूँ, ये भी a मानता हूँ, ये भी a मानता हूँ, तो ये भी a हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर ये क्या है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका ये भुजा अगर a है तो ये वाला भुजा भी हमारा कितना होगा, ये वाला भुजा हमारा a होगा, और ये वाली भुजा हमारी कितनी होगी, a होगी। क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके हर एक कोण जो होंगे वो 60 डिग्री के, ये भी कोण होगा मेरे भाई 60 डिग्री का, और ये भी कोण होगा हमारे कितने डिग्री का, 60 डिग्री का होगा। हमसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया, PTS के बारे में पूछा गया कि P हो गया, T हो गया, और यहाँ पर S। एक स्क्वायर है PQRS नाम का इक्विलेटरल ट्रायंगल TQR फॉर्म्ड है। PTS का माप कितना होगा, ये PTS थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। PTS का माप तो यार एक तो सीधी कोण ही बन गई भाई। एक बार इसका क्वेश्चन चेक करिए सर, यहाँ PTS गलत दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, PTS नहीं होगा यार यहाँ पे, असल में पता है क्या हो गया। हाँ ये चल रहने दो समझ में आ गया, रहने दीजिए। असल में यहाँ पर क्या है ना, ये जो फिगर बनेगा ये पूर्ण रूप से यहाँ पर आप चिपका नहीं सकते। ठीक है, ये है गड़बड़ प्रॉब्लम यहाँ पे। आपको जो ये रखना पड़ेगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये फिगर ऐसे नहीं बनेगा। PTS का अगर इन्होंने मान पूछा है तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको फिगर के अंदर में चेंज करना होगा। इन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा कि तुम T को एक ऐसा बिंदु लो जो ला करके यहाँ पे टच करें, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। PQR और S मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा, चलो मान लिया कि एक स्क्वायर हो गया तुम्हारा। तो आप जो यहाँ से लाइन लोगे ना, तो ऐसा है मेरे भाई यहाँ पर कि ये हवा में बनाया गया है, ये ऐसे बनाया गया आपको यहाँ पे। ये जो T नाम का बिंदु है वो यहाँ के ऊपर में है। ठीक है, इस तरीके से कि TQR अपने आप में एक ऐसा ट्रायंगल बन जाए तो यहाँ पर ये जो है मेरे भाई एक समबाहु त्रिभुज का काम करे, और तब जा करके आपको यहाँ पर PTS का मतलब यहाँ पर ये वाला एंगल आपको बताना है कि ये P हो गया, T हो गया और S हो गया, ये वाला एंगल हमारे पास में, ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल हमारा कितना है, हमें ये बताना है। ठीक है, कहीं पर भी ये दूर दूर तक ये स्ट्रेट वे लाइन नहीं है कि आप ऐसे समझो कि ये निकाल लेते हैं और वर्टिकली अपोजिट का कंसेप्ट लगा देंगे, नहीं। इसीलिए वर्टिकली अपोजिट का कंसेप्ट ना लगाओ, इसीलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से और इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो ए और ए करके मेरे भाई ये बराबर होगा। उसके बाद में यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर ये ए है तो ये भी हमारा ए हो जाएगा और ये भी हमारा ए हो जाएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये हमारा 60 डिग्री होगा, ये हमारा 60 डिग्री होगा, और ये हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ गए बात को, सारे के सारे 60-60 डिग्री के यहाँ पर बराबर होने वाले हैं भाई। अब एक टुकड़े में अगर आप यहाँ पर केस लगाओ, एक टुकड़े में अगर आप जांच पड़ताल करो, तो उसके बाद में आप यहाँ पर सारे के सारे केस को सॉल्व कर पाओगे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। तो एक स्क्वायर के अंदर में आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बिठा दिया, ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर आपने क्या किया दोस्त, तो यहाँ पर आपको PTS वाला एंगल चाहिए तो आप आ जाओ, मैं आपको PTS का एंगल देता हूँ।
सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होती है, जैसे नीचे वाले खंड की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा एंगल 90 का होता है, और ये 90 में ये जनाब हमारे 60 हैं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल मेरे भाई 30 डिग्री होगा। ये एंगल हमारा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसके 30 होने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके 30 होने से कुछ इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है कि जब हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो एक ट्रायंगल के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, और त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। तो इसमें आप देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों के दोनों बराबर है, और अगर ये भुजा बराबर है तो ये वाला एंगल भी बराबर होगा। तो अगर ये 30 है तो हमारा कितना बच गया, 150 बच गया। ये 30 है तो हमारा कितना बच गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, रोशन भाई कह रहे हैं सर स्ट्रेटजी बता दीजिए पढ़ने का। रोशन भाई अगर आप किसी भी बैच से हैं, VOD 2.2 से या चैंपियन से, फर्क नहीं पड़ता है, हर बैच के अंदर में सबसे टॉप पर एक स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस नाम की वीडियो है। आप अगर उसको पढ़ोगे तो वहाँ पर जा करके वो वीडियो देखोगे और देखोगे तो उसमें सारी गाइडेंस और सारी स्ट्रेटजी बता रखी है, तो उसको पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बच्चा कहता है कि ये 90 कैसे हुआ, चुल्लू भर पानी है ना इतना, ये भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है डूब के मरने के लिए है। रंजना वर्मा, गजब हाल है यार, बताओ, मजबूर होना पड़ता है मुझे एक बच्चे को ऐसे बोलने के लिए। वाहियात नाम के एकदम जो है सवाल होते हैं यार, बताना जरा 1000 बार यार, ये बताना एक स्क्वायर का ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, पूछ रहा हूँ ये 90 कैसे हो गया। नॉनसेंस वाली बातें करनी है। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, तो ये हमारा भुजा जो होगा ना 2030 में तुम्हारा जाकर सिलेक्शन होगा, जिस रफ्तार से बच्चे तुम पढ़ाई कर रही हो, मैं सच बता रहा हूँ। 24 तो भूल ही जाओ, 2030 के पहले तो कोई बात ही नहीं बननी यार। टिकटॉक और रील में ही लगे रहो बस, पूरी दुनिया वही है तुम्हारी इर्द गिर्द घूम रही है। आइए चलिए, तो 30 डिग्री हमारा हो गया। अब यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं, ये एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल हो गया, तीसरा एंगल हो गया, तीनों को जोड़ने पर 180 आता है। उस 180 में ये 30 है, तो यहाँ पर बच गया 150, और 150 में ये कितना हो जाएगा 75, और ये कितना हो जाएगा 75। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, एक स्क्वायर का वर्टेक्स वाला एंगल 90 होता है, ये इक्विलेटरल है तो 60 होगा, तो ये बच जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है, 30 की वसूली हो चुकी है, 150 और बाकी है। उस 150 में से 75 यहाँ से निकालेंगे और 75 यहाँ से निकालेंगे। जैसे इसमें 75 आया है तो वैसे ऊपर वाले में भी ये कितना आएगा, तो बोलोगे सर ये ऊपर वाले में भी सर 75 आएगा। ऊपर वाले में कितना आएगा सर, तो ऊपर वाले में जैसे यहाँ 75 आया, वर्टिकली अपोजिट नहीं कह रहा हूँ मैं, सेम ऊपर वाले में ये हमारा क्या होगा 30 हो जाएगा, और सेम ऊपर वाले में जब ये 30 होगा तो फिर ये हमारा कितना होगा 75, और ये भी कितना होगा 75। इसको मैं मान लेता हूँ भाई, मान लो अल्फा मान लेता हूँ। तो एक बिंदु पर चारों कोनों को जोड़ने पर 360 का कोण बनता है। एक बिंदु पर चारों में मेरे भाई 360 का कोण यहाँ बनता है, तो चारों का 360 बनता है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो अल्फा प्लस 75 प्लस यहाँ पर 75 और प्लस यहाँ पर 60, सबको जोड़ करके देख लो भाई, तो तुम्हारा आना है कितना, ठीक है 360 होना है। अगर हम यहाँ देखें तो अल्फा का मान हमारा कितना निकलेगा, ये 150 है, 150 में 60 जोड़ देंगे 210, और 210 उसमें से ले जा करके घटा देंगे तो 150 डिग्री हमारा हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हम VOD 2.2 बैच से हैं और हमारे अंदर में जो है एवरेज टॉपिक नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं आपकी बात मानता हूँ, और मैं एवरेज आप लोगों में लाइव पढ़ाऊंगा। अब रही बात आप लोगों की सीजल की परीक्षा आ रही है और उसके लिए आपको एवरेज पढ़ना है, तो 51 दिन 51 मैराथन जो हमने यूट्यूब पर आपका कराया हुआ है, उसमें जो एवरेज के हमने 2.5 घंटे के लेक्चर लिए हुए हैं, आप उतना कर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सकता, मैं VOD 1.2 का वीडियो उठा करके आप में डाल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप एक बात को समझिए, उसमें आपका फ़ायदा क्या होगा, और वो चीज़ करनी थी तो मैं VOD 2.2 में क्यों लेकर आया। तो जो बच्चे VOD 2.2 बैच के हैं और जिन्हें एवरेज पढ़ना है, दो ऑप्शन है उनके पास में, या तो VOD पुराने वाले में ट्रांसफ़र करवा लो तो तुम्हें उसका बैच का मेरे भाई मिल जाएगा, या फिर 51 दिन 51 मैराथन से पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि जब इस बैच में मैं लाइव पढ़ाऊँगा, जब यहाँ पर बढ़िया तरीके से ये सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, टाइम एंड वर्क चल रहा है, ज्योमेट्री चल रहा है, जब ये खत्म हो जाएगा तब उसके बाद में मैं आपको वहाँ पर लाइव पढ़ा रहूँगा। ठीक है, तो मैं VOD 2.0 में भी रिकॉर्डिंग करके नहीं डालने वाला हूँ, आप अपना बैच बदलवा लीजिए या फिर आप 51 दिन 51 मैराथन से कवर कर लीजिए। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया, पढ़िए। 13 नंबर सवाल में
यहाँ पर ये छोटी सी बात बोली गई है, इनसाइड स्क्वायर ABCD। तो यहाँ पर एक हमारा क्या है, तो एक हमारा वर्ग है और ABCD यहाँ पर वर्ग के अंदर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पहले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, एक हमारा स्क्वायर हो गया ABCD की यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो एक वर्ग है और इसके भीतर में BEC एक समबाहु त्रिभुज है। वही बात मेरे भाई यहाँ पर आ गया, जैसे E नाम का कोई पॉइंट होगा तो हम ये कह सकते हैं ये जो BEC है यहाँ पर ये क्या है, तो BEC जो हो गया वो हमारा मेरे भाई एक यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। CE और BD हमारे ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया C एंड BD, जैसे BD कौन सा हो गया, तो ये डायगोनल हो गया, ये विकर्ण हो गया हमारा। तो ये जो हो गया ना C हमारा यहाँ पर, ये हमारा क्या हो गया, तो ये जैसे BD है भाई, तो ये हमारा BD है और ये हमारा C है, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, तो सर ये हमारा ऊपर इंटरसेक्ट करता है। तो हमसे कहा गया BOC का मान हमारा कितना हो जाएगा, BOC का मान हमारा कितना हो जाएगा, ये हमसे मेरे भाई यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। तो ये BOC का मान हमारा कितना होगा, आप हमसे यहाँ पर ये बताओ, ये जो BOC है यहाँ पर ये हमारा मान कितना हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है BOC का मान। अब ये BOC का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल काम है, जबकि ये 1% भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। देखिए बोर्ड पर फोकस करिएगा सभी लोग यहाँ पर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कौन सा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसको थोड़ा यहाँ पर ये देखो, ये पूरा पीला कलर से मैंने कर दिया। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जैसे ये वाला एंगल कितना होना चाहिए इसका, तो 60 होना चाहिए। तो एक समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं, जैसे ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा। उसके बाद में यहाँ पर इतना सा नहीं लिखिए, इतना काफ़ी है। और यहाँ पर ये हमारा 60 डिग्री का होने वाला है और ये पूरा का पूरा दोस्तों, ये पूरा का पूरा कितना होगा, 60 होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप समझिए इस बात को। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक जो स्क्वायर होता है जो उसका डायगोनल होता है, तो जो डायगोनल होता है ना वो 90 को मेरे भाई आधे आधे में यानी 45 में और ये हमारा 45 में बांट रहा होता है। अब यहाँ पर इनके बीच में लड़ाई छिड़ जाती है और लड़ाई कैसे छिड़ जाती है, तो आपको यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है, ये वाले पार्ट के ऊपर में, ये वाले पार्ट के ऊपर में ही सारी लड़ाई छिड़ रही है। मतलब यहाँ पर आप ये देखो, मैं अगर इसको नाम दूँ ना, यहाँ पर ये देखो, ये जो लड़ाई है आपकी किस प्रकार से लगी हुई है यहाँ पे आप समझिए, ठीक है। ये लड़ाई मेरे भाई कुछ इस प्रकार से है कि ये पूरा का पूरा एंगल जो है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, जैसे ये 60 है तो ये पूरा का पूरा कितना होगा, 60 होगा। और उस 60 में मित्र हमारे ये वाला देखिए ये 45 होता है, क्योंकि देखो ये पूरा 90 होता है, ये पूरा 90 और ये 45, तो ये वाला भाग हमारा कितना होता है, ये वाला भाग हमारा 45 होता है। ये कितना होता है हमारा, 45 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया BOC का मान बताओ, ये BOC का मान कितना है। तो बस आपका बन गया सवाल, यहाँ पे आप देखो, तो आप यहाँ पर एक ही बात बोलोगे सर देखिए ये मेरे पास में ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल मैं यहाँ पर देख लो मैं बना भी दे रहा हूँ आपके सामने। ये त्रिभुज है मेरे भाई, एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है, तो 180 आता है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा 60 है, एक यहाँ 45 है, 60 और 45 105 होते हैं और 105 होते हैं, तो 105 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 75 जोड़ेंगे। तो सही उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। ये हमारा डायगोनल है ना, तो डायगोनल है तो यहाँ पर भी कितना बनाएगा, तो डायगोनल यहाँ भी 45 बनाएगा और डायगोनल को जब यहाँ लाओगे तो ये भी 45 बनाएगा। ये पूरा पूरा 60 होगा, लेकिन ये टुकड़ा सिर्फ 45, ये टुकड़ा 15 डिग्री का होगा। ये 45 और ये 15, ये 45 और 15 तो पूरा पूरा 60 बनता है। हमें सिर्फ यहाँ पर इस टुकड़े को देखना था, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये 45 डिग्री को देखना है, इस बात को ध्यान दो। तो ये 45 और 60 105 बना रहे थे, 105 में कितना जोड़ेंगे, 180 बन जाएगा, तो 75 जोड़ेंगे, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जाए। अगला सवाल आप लोगों का बहुत ही प्यारा कहा गया है कि स्क्वायर है आपके सामने ABCD करके, तो ये जैसे हमने स्क्वायर बना लिया और कहा गया E एक पॉइंट है जो कि स्क्वायर के अंदर में ही भटक रहा है, DEC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, E को हम A और B से हम ज्वाइन करते हैं, तो AEB का मान कितना होगा। जस्ट अभी जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन करवाया था ना, जस्ट उसी का ये भाई है और ये CHSL 2023 में आपके सामने पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर क्या है, तो बोला गया ABCD एक वर्ग है, तो हमने एक वर्ग बना दिया। E जो है वर्ग के अंदर एक बिंदु है, तो यहाँ पर E को मान लेते हैं कोई एक बिंदु हो गया। और इससे क्या हो जाएगा, तो इससे हम यहाँ पर ये बात कह पाएंगे कि E हमारा कोई भी एक बिंदु हो गया भाई, तो ये हमारा एक वर्ग के अंदर बिंदु है। जैसे DEC एक समबाहु त्रिभुज है,
तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज को बनाना है, तो बोला गया ई एक बिंदु है भाई यहाँ पर, और ई एक बिंदु है तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, तो DEC बनेगा। तो एक काम करो, यहाँ पर ई को एक बिंदु ले लो और ये हम जो है DEC को यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल या एक समबाहु त्रिभुज हम बना देंगे। तो ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने को तैयार है और ये बनकर तैयार है भाई। ये हमारा क्या है, तो एक समबाहु त्रिभुज ऊपर वाला बन चुका है। क्वेश्चन में AEB का मान हमसे पूछा गया कि ये हमारा AEB का मान हमारा कितना होगा, ये हमारा AEB का जो मान होगा ये कितना होगा। अभी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई करा के दिखाया, अभी मैंने करा के दिखाया था। ये 75 आया था, 75 आया था, 60 आया था, उस आधार पर मैंने किया भी था और 150 आपका बना था। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 75 75 60 आया था, तो ये कितना होगा 150। यही वाला क्वेश्चन है, बस उसको प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा करके पूछ दिया गया। तो यहाँ भी आंसर कितना आएगा, 150 आएगा। यहाँ भी आंसर कितना आएगा, 150 आएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पर ये बोलोगे ये वाला एंगल हमारा कितना मिलेगा, तो 60 मिलेगा। ये वाला एंगल कितना मिलेगा, तो 75। ये कितना मिलेगा, 75। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। अभी मैंने आपको बताया ये, ठीक है। आज ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। मेंस का जो सवाल है, प्यारा सा छोटू मोटू क्वेश्चन यहाँ पर है, वो क्या है। कहा गया कि स्क्वायर में डायगोनल जो होते हैं वो ऊपर काटते हैं और एंगल बाइसेक्टर ऑफ CAB मीट BDN इतना एट इतना। तो ये हमारा रेशियो कितना होगा। थोड़ा सा हो सकता है कुछ बढ़िया सवाल हो और काफ़ी कुछ सिखाने को मिले, सीखने को मिले यहाँ पर। तो देखिए हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारा मेरे भाई प्रश्न है और इस प्रश्न के अंदर में यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए। तो बोला गया ABCD हमारा एक यहाँ स्क्वायर है, तो A हो गया, B हो गया, C हो गया और यहाँ D हो गया। उसके बाद में जो डायगोनल है वो ऊपर काटते हैं। तो हमने इनके जो विकर्ण है, जैसे कि आपका AC है और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर आपका BD है, ये दोनों विकर्णों को हम कहाँ पर काट रहे हैं, तो दोनों के दोनों विकर्णों को हम यहाँ पर ऊपर काट रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में कहा गया द बाइसेक्टर ऑफ CAB का बाइसेक्टर जो है मेरे भाई CAB, मतलब यहाँ पर ये वाला एंगल, तो ये वाला जो एंगल है भाई यहाँ पर इस एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है। तो बाइसेक्टर ऑफ CAB मीट BD एंड BC एट FNG, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर ये एंगल है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो ये CAB का, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो CAB है ये पूरा का पूरा यहाँ पर, ये सीधी लाइन बन ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हमारे पास और भी तरीके हैं। तो ये मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया हमारा ये वाला लाइन, ठीक है। आप यहाँ देखो, तो ये जो लाइन हो गया ना CAB, ये हमारा कौन सा हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ये CAB की जो लाइन हो गई हमारी। अब ये CAB के बारे में क्या कहा गया, तो इसका जो एंगल का बाइसेक्टर होगा, तो बाइसेक्टर ऑफ CAB, यानी ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा इसको कहाँ ले जाना है, तो ये मेरे भाई BD को कौन से बिंदु पर, F पर मिलेगा और BC को कौन से बिंदु पर मिलेगा, तो G पर मिलेगा। यानी जो रेखा इसके कोनों को आधे आधे में काट रही है, तो ये जो आधे आधे में काट रही है, तो ये आधे आधे में काट रही है, तो यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी भाई, तो ये F पर, और ये कहाँ पर मिलेगी यहाँ पर, तो G के ऊपर में। ये हमसे कहा गया। और हमारे एग्जामिनर ने किसका किसका रेशियो पूछा है, तो इसने OF का रेशियो पूछा है और CG का रेशियो पूछा है कि ये रेशियो हमारा कितना होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ O to F, ठीक है। और यहाँ पर व्हाट इज द रेशियो ऑफ C to G मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा गया। आप में से कितने लोगों ने ये बना दिया वो देखिए। मलय कुमार कहते हैं 14 नंबर को रिपीट करिए। मलय भाई जो 14 नंबर है वो ऑलरेडी पीछे रिपीट हो चुका है, उसी का वो रिपीट था, इसीलिए उसको बताने की आवश्यकता नहीं। ये जो आप लोगों को है ना 14 नंबर ये वाला क्वेश्चन, ये परेशान मत हो, 14 नंबर जस्ट रिपीट है। और किसका रिपीट है, तो 12 नंबर का है। 14 12 सेम ही है, 12 में जो एक्सप्लेन किया था वही क्वेश्चन नंबर 14 है। अब यहाँ पर हम रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो रेशियो निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप लोग इसको समझते हो, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आप इसको रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको छोटी छोटी बातों को जो है वो ध्यान में लेकर के चलना होगा। मैं आपको इस सवाल को मेरे भाई बना के दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए पूरा का पूरा फोकस थोड़ा आप लोगों को बोर्ड पे अपना रखना होगा और बाद में रिपीट 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 जैसे कोई भी शब्द आप लोग लेकर के नहीं आएंगे। आइए मेरे भाई यहाँ पर बोर्ड के ऊपर में फोकस करिए और सारी बातों को बहुत ही अच्छे और शालीन तरीके से समझिए, हम आपको बताएंगे। तो ये पूरा का पूरा आपके सामने आपका फिगर है, ठीक है। अब ये फिगर में यहाँ पर किसके बारे में क्या कहा गया, कैसे हुआ, ये सारी बातें आप देखिए। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो फिगर है यहाँ पे यहीं रहने देते हैं इसको, ठीक है, क्यों कहीं और ले जाएं। इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल बाइसेक्टर का रोल क्या होता है।
तो बोलोगे सर देखो, अगर हम कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, तो जो एंगल को बाइसेक्ट करने वाली रेखा होती है, हमने ये सीखा है कि अगर ये ऊपर वाला 2 और 3 के रेशियो में आएगा, तो ये भी हमारा 2 और 3 के रेशियो में आ जाएगा। एंगल बाइसेक्टर ने तो बस हमें ये सिखाया। कोण समद्विभाजक का कारण होता है कि जो हमारा अनुपात ऊपर है, वही अनुपात हमारा कहाँ मिलना चाहिए, तो वही अनुपात हमें नीचे भी मिलना चाहिए, वही अनुपात हमें नीचे भी मिलना चाहिए। तो अगर ऊपर में 2 और 3 का अनुपात है, तो नीचे भी हमारा 2 और 3 का अनुपात ही चाहिए। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं भाई, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है जरा वो देखो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया, समझिए, क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, ये जो हो गया मेरे भाई, ये पूरा का पूरा हमारा ट्रायंगल हो गया। ये हमारा क्या हो गया भाई। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो हम लगाएंगे वो यहाँ पर देखो साइड्स के बारे में हम समझते हैं। तो जैसे मानो अगर ये भुजा एक होता है, ये वाली भुजा हमारी एक होती है, ये भी भुजा हमारी एक होगी, और ये भी भुजा हमारी एक होगी। बट मैं एक नहीं, मैं चाहता हूँ डबल लो आप, मैं आपको रीज़न बताऊंगा बाद में डबल लेने का। ये आप 2 सेंटीमीटर इसको मानो, आप ये साइड को 2 मान लो, आप इसको 2 मान लो, और आप इसको भी कितना मान लो, 2 मान लो। ठीक है। जो आपका स्क्वायर होता है ना, जो स्क्वायर होता है दोस्त, यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो देखो। तो जो भी आपका स्क्वायर होता है, अगर आप इसे a मानते हो और इसे आप a मानते हो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका √2a हो जाएगा। और अगर ये √2a हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर ये a है और ये a है, तो √2a है। अगर मैं इसको डबल करूँ और अगर मैं यहाँ डबल करूँ, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। समझ गए। अगर मैं इसे डबल करता हूँ और इसे डबल करता हूँ, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा 3 है, 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, 4 है, 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो इसीलिए अगर मैं इसको 2 लेता हूँ, तो ये भी 2 होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। ये एक बहुत ही छोटी सी और बेसिक सी बात है कि अगर ये एक होता है, एक होता है तो √2 होता है, तो अगर ये 2 होगा, 2 होगा, तो 2√2 होगा। अब ये 2√2 में यहाँ पर क्या होगा पता है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2√2 है, तो अगर मैं इसका आधा कर दूंगा, तो √2 ऊपर, √2 नीचे, तो ये वाला भाग मेरे भाई हो जाएगा √2, और ये वाला हो जाएगा मेरे भाई √2। यहाँ पे ए से लेकर के ओ तक √2 और ओ से लेकर के सी तक हमारा √2 है। तो ये हमारा 2 हो गया, 2 हो गया, और 2 बार √2, एक √2 यहाँ पर और एक √2 यहाँ पे। ये नॉर्मली अभी हमारा केस बनता है। अब जैसे मैंने कहा था, एंगल बाइसेक्टर का अपना रोल होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये स्क्वायर के ऊपर में है, तो आप यहाँ देखिए। अब यहाँ पर जब आप इस वाले ट्रायंगल में आप जाते हो, सिर्फ इतने वाले भाग में आप देखो, तो जब आप इस वाले भाग में जाओगे, तो ये भाग आपको क्या सिखाएगा। तो आप बोलेंगे सर जब हम इस वाले भाग में जाएंगे यहाँ पर, तो ये जो हमारा बाइसेक्टर होगा, ये जो हमारा बाइसेक्टर होगा, जो एंगल्स को आधे आधे में काट रहा है, तो जिस रेशियो में ये दोनों मुझे मिलेंगे, उसी रेशियो में ये भी हमें मिलने वाला है। अगर ये सर 2 और √2 के रेशियो में है ना, तो BF और OF भी हमारा उसी रेशियो में होगा सर। BF और OF, BF हो गया और हमारा OF हो गया। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कौन से वाले ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ट्रायंगल नंबर ABO में, तो यहाँ पर ट्रायंगल नंबर A हो गया, B हो गया और O हो गया। जिस रेशियो में ये दोनों होंगे, यानी अगर हम बात करते हैं जिस रेशियो में मेरे भाई AO अपॉन में कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा भाई। यहाँ पर A से लेकर के O तक, A से लेकर के B तक, ये बराबर होगा OF और FB के। यहाँ पर OF के और किसके मेरे भाई, यहाँ पर FB के। तो यहाँ से जो चीज़ें आपको मेरे भाई निकल करके आएंगी, वो क्या होंगी और कैसे होंगी वो देखिए। तो आप यहाँ बोलोगे A से लेकर के O हमारा कितना है, तो बोलोगे सर ये देखो ये, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो ये वाली वैल्यू हमारे इनके बराबर। ठीक है। ये वाले जो OF अपॉन OB होगा ना, ये हमारा इसके बराबर। ठीक है। ये हमारा इसके बराबर। तो यहाँ पर जो हमारा OF अपॉन में FB आ जाएगा, ये जो हमारा OF अपॉन में FB होगा ना, OF अपॉन में FB की जो वैल्यू आ जाएगी, वो हमारा बराबर होगा किसके, OF और अपॉन में FB। जैसे मैंने कहा था ये √2 और ये 2 है, तो उसी तरीके से ये √2 और ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जिस अनुपात में ये दोनों रेखाएं होती हैं, उसी अनुपात में ये भी दोनों होता है। यानी आप इसे कह सकते हो √2 और 2 के रेशियो में। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ कि सर ये OF हमारा √2 है और ये हमारा कितना है, तो सर ये 2 है। चाहो तो √2 से ऊपर नीचे काट सकते हो, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इसमें चाहो तो इसमें कटिंग भी लगा सकते हो, सर √2 से ये 1 बार में और √2 से ये हमारा √2 टाइम्स में। तो आप इसे ये भी कह सकते हो कि O से लेकर के F तक अगर एक है, तो ये उसका √2 टाइम्स है, यानी ये कितना है, तो √2 है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, ये वैल्यूज निकालना चाह रहा हूँ मैं आपकी। ठीक है। अभी मैं बाद में वैल्यू निकालूंगा, अभी वैल्यू निकालने के मूड में नहीं हूँ। तो ये तो मेरे भाई रेशियो निकल करके आ गया।
ठीक है। अब अगर ये रेशियो निकल करके आ गया तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें OF की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बिना वैल्यू निकाले आप यहाँ पर OF का और CG का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, इस बात को समझिए। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो ये असल में जैसे ये वाला √2 है भाई, और ये वाला भी कितना है, √2 है, तो ये भी खुद की लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पर ये √2 होगी। और अगर ये √2 होगी ना, तो सर ये √2 है, लेकिन ये कितने टुकड़ों में बटा है, तो ये 1:√2 में बटा हुआ है। ये पूरे का मान √2, ऐसे मान करके चलो कि ये पूरे का मान 5 सेंटीमीटर है, जिसके 2 और 3 टुकड़े बचे हुए हैं। ये पूरे का मान 6 सेंटीमीटर है, जो 1 और 2 के टुकड़े में बटा है। तो ये पूरे का मान √2 सेंटीमीटर है, और ये √2 सेंटीमीटर को इस दोनों में बांटा गया है। तो मैं अगर बात करूं तो ये O से लेकर के B तक ये पूरी की पूरी वैल्यू हम बात करेंगे, ये जो OB होगा ना, ये OB की वैल्यू हमारी √2 सेंटीमीटर है। अब ये √2 सेंटीमीटर जो है ये कितने टुकड़ों का है यहाँ पर, तो ये हमारा कितने के टुकड़ों में बटेगा, तो 1 और √2 के रेशियो में। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये जो है ना, ये हमारा ये कितने में बटने वाला है, तो 1 + √2 टुकड़ों में बटने वाला है। और उसमें मुझे अगर OF का मान चाहिए तो मैं यहाँ पर इससे 1 से गुना करूँगा। जैसे अक्सर मैं आपको एक सीधी सी बात समझाता हूँ, जैसे एक सीधी लाइन होती है, इस लाइन की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, और इसको आपने 2 और 3 के टुकड़ों में बांट दिया है। ठीक है, इसको नाम भी मैं आपको दे देता हूँ, O हो गया, F हो गया, और यहाँ पर B हो गया। तो आप यहाँ क्या बोलते हो, सर ये जो 10 है ना, ये 2 + 3 यानी कितने का मान है, 5 का मान है। और मुझे अगर मान लो यहाँ पर इसका मान पता करना है, तो मैं किससे गुना करूँगा, 2 से। अक्सर हमारी आदत होती है कि ये जिसका मान है तो उससे हम डिवाइड करते हैं, और जिसका पता करना होता है उससे हम गुना करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो √2 है ये पूरे का मान है, जैसे जो 10 है ये पूरे का मान है तो पूरे से डिवाइड किया, तो यहाँ जो √2 है ये पूरे का मान है तो पूरे से डिवाइड किया। जैसे यहाँ पर मुझे 2 यूनिट का मान पता करना था तो मैंने 2 से गुना किया, तो वैसे ही मुझे सिर्फ OF का मान चाहिए, मतलब 1 का मान चाहिए, तो इससे हमने गुना किया। बस अभी इससे गुना करके यहाँ पर आप छोड़ दीजिए, और आप इसका और कुछ मत करिए, बस आप इसको इतना पर रहने दीजिए अभी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे मानो ये जो 10 है ये 2 और 3 यानी 5 की वैल्यू है, और अगर मुझे 2 का निकालना है तो उससे गुना करूंगा। वैसे ही ये पूरा √2 है, देखो क्या √2, ये √2, ये √2, ये भी √2 है, और ये पूरा √2 है भाई, ये पूरा √2 है, √2 इज द वैल्यू। तो ये पूरा पूरा √2 है, तो ये जो √2 होगा ये 2 टुकड़ों का मान है, और मुझे 1 का मान निकालना। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ सवाल का एक भाग रिपीट किया है, एक भाग बनाया है, अभी और कुछ नहीं बनाया। अब आ जाओ मेरे भाई, दूसरा वाला भाग हम लोग देखते हैं, और दूसरा वाला पार्ट यहाँ चलते हैं, और ये समझते हैं कि ये वाले ट्रायंगल में यहाँ पर कहानी क्या है। अब ये वाले ट्रायंगल में आप देखो, जो मैं पिंक कलर से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, अब ये ट्रायंगल में ये हमारा एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ये पूरा का पूरा आप देखिए, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है, और उसमें ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। तो जो कोण समद्विभाजक होते हैं उनका काम क्या होता है कि जिस रेशियो में ये वाली भुजा और जिस रेशियो में ये वाली भुजा, उसी रेशियो में इन दोनों को भी बांटेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सारा खेल प्रॉपर्टी का ही तो है। तो यहाँ पर बोलोगे सर, अब देखो यहाँ पर सेम आपके पैरेलल में सेम टू सेम लिखता जाऊंगा मैं। अब बोलूंगा इन ट्राइंगल कौन सा, तो ABC, तो यहाँ पर हो जाएगा A हो गया, B हो गया, C हो गया। जैसे मैंने A से लेकर के O और A से लेकर के B लिखा था, अब मैं A से लेकर के C और A से लेकर के B लिखूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC अपॉन में AB, तो यहाँ पर हो जाएगा सर ये AC अपॉन में क्या हो जाएगा, AB, और ये बराबर होगा। और ये किसके बराबर, मतलब कहने का मतलब है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगा CG अपॉन में BG के। तो यहाँ हो जाएगा सर CG और अपॉन में कितना के सर, तो GB के। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये CG अपॉन में GB जो होगा वो किसके बराबर में होगा, तो इसकी वैल्यू रखो। AC का मतलब होता है डायगोनल, यानी √2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। और यहाँ पर AB जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो AB इज द साइड, यानी ये हमारा इतना है। तो अगर हम ये रेशियो देखेंगे तो बोलेंगे √2 और 1 का रेशियो है। ये कितना है, तो √2 और 1 का रेशियो है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा √2 है, और ये रेशियो है मेरे भाई 1 के बराबर। अब यार ये भी लफड़ा हो गया, कहने को तो ये साइड हमारा देखो, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर होगा। ये कहाँ से मेरे भाई यहाँ पर बटेगा। हाँ, लेकिन उसको बांटने के जो तरीके हैं वो अलग अलग है। जैसे मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे ये जो होगा ये पूरा का पूरा कितना है, तो ये पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर है, और उस 2 सेंटीमीटर को मेरे भाई बांटा गया है।
ये 2 सेंटीमीटर के लाइन को ऐसे बांटा गया है। जैसे अभी मैंने आपको कहा नहीं था, ये 10 सेंटीमीटर की अगर लाइन को 2 और 3 में बांट दिया जाए तो ये 10 हमारा कितने का वैल्यू होगा, तो पूरा का पूरा 5 का। और अगर ये 2 यूनिट का पता करना है तो इतना। उसी तरीके से ये जो 2 सेंटीमीटर है इस तरीके से बांटा गया है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे ये जो 2 सेंटीमीटर है इसको बांट दिया गया है 1 + √2 में। तो यहाँ पर 1 + √2 में, और उसमें मुझे अगर पता करना है CG का मान, तो CG का मतलब किससे गुना करना होगा, तो यहाँ √2 से गुना करना होगा। तो हम किसका मान निकाल पाएंगे, तो हम CG का मान निकाल पाएंगे। तो हम किसका मान निकाल पाएंगे, तो हम यहाँ पर CG का मान निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया OF और CG का रेशियो बता दो। तो यहाँ पर मेरे भाई ये OF की वैल्यू है और ये CG की वैल्यू है। जरा आप रेशियो देखिए एक बार में, तो ये OF हो गया और यहाँ पर ये रेशियो हो गया CG का। तो OF की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √2 अपॉन में कितना 1 + √2 मेरे भाई। और इसका रेशियो हमारे साथ में लेना है किसके, 2 √2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 + √2 के। बेसिकली अगर आप काटोगे ना तो यहाँ पर ये आपका कट जाएगा इसके साथ में और ये इसके साथ में, और आंसर आपका 1:2 आएगा। और सीधा सीधा लोग इसको रट के भी बैठे होते हैं कि 1:2 होता है। ये सीधा सीधा रटा हुआ भी है। तो अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर इसका कोई और शॉर्टकट है, तो दोस्त मेरे मैं बता दूं, यहाँ पर इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मेरे से क्या, कहीं से भी, किसी से भी, कोई किताब से, कोई वीडियो से अगर देखोगे तो इसको इसी तरीके से प्रूफ किया जाता है, इसको इसी तरीके से साबित किया जाता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हाँ ये है कि अब आप इसको याद कर लेते हैं तो एक अलग बात होती है, जहाँ पर आप ये रट लेते हैं कि इसी का ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो अब हो सकता है कि आगे इसके ऊपर में नया नया क्वेश्चन सेट हो जाए। जैसे नया नया क्वेश्चन क्या सेट हो जाए, नया नया क्वेश्चन आपका ये सेट हो जाए। ठीक है, सेम आपका मेरे भाई यहाँ बना दिया जाए और ये कह दिया जाए कि सुनो ये तुम्हारा दोस्त क्या है, तो ये एक स्क्वायर है। ये क्या है मेरे भाई, स्क्वायर है। अब कल के दिन इसमें बोल दिया जाए कि जैसे मानो यहाँ पर ये हमने एक डायगोनल बना दिया। डायगोनल बनाने के बाद में यहाँ पर ऐसा हो जाए कि जैसे ये जो इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये डायगोनल पहला बना दिया और ये हमने दूसरा डायगोनल बना दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि इसका जो एंगल का बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर तुम्हारा इस वाले भुजा पे यहाँ पर 2 बिंदुओं पे काटता है। ठीक है, मैं नामकरण कर दे रहा हूँ, जैसे ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। यहाँ पर ये आपको यहाँ पर E पर काटता है, ये F पर काटता है, ये O पर काटता है। कल के दिन हो सकता है दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि सिर्फ इसकी वैल्यू तुम्हारी 5 सेंटीमीटर है, एक काम करो तुम इसकी वैल्यू बता दो। अब मेरे भाई उस केस में जो वहाँ डायरेक्ट रिजल्ट आपने निकाला था ना, उस रिजल्ट का डायरेक्ट इस्तेमाल यहाँ पर जो है आपको पता चल पाए। यहाँ पर आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे यहाँ पे, क्योंकि आपने ये बात सीखा कि यहाँ जो भी दिया गया उसका ये डबल होगा। अभी आप लोगों ने मेरे भाई देखो इसका रेशियो निकाला है OF का और CG का, और OF अगर 1 यूनिट है तो CG क्या होगा, डबल होगा। यानी हमारा आंसर कितना था, 1 और 2 था। 1 और 2 था ना, तो बस यहाँ पर वही समझिए। ठीक है, तो 1 और 2 था, तो बस यहाँ पर हमें क्या करना था, तो यहाँ पर बस उसी के आधार पर अब टिक करना है। तो अगर ये हमारा 5 है तो यहाँ पर याद रखना जो BF की वैल्यू होगी वो मेरे भाई यहाँ पर 5 का डबल, यानी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो पहले जब आप रिजल्ट निकालते हो ना, तो जा करके उसको आगे अप्लाई कर पाते हो। रिजल्ट नहीं निकलेगा तो भैया एप्लीकेशन नहीं होगा। तो मैं शुरू से कहता हूँ कोई भी जैसे टॉपिक, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, ये भी रहता ना, अगर ये टैग नहीं दिया होता तो आपको लगता है मास्टर इरेलीवेंट पढ़ा रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, यही समझ रहा है भाई, हमको तो पता ही नहीं चल रहा। बट ऐसा नहीं है, पेपर में क्वेश्चन आया है, समरूपता का थोड़ा, समरूपता करें, एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट लगाना है और यहाँ पर सीखना है। ठीक है, आ जाइए। चलिए, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है मेरे भाई रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के अंदर में भी काफ़ी सारे सवाल बनते हैं, लेकिन रेक्टेंगल आपका हम आज नहीं शुरू करेंगे, रेक्टेंगल हम आपका शुरू करेंगे कल। अभी थोड़ा आराम आराम से करो, खींचो यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज दोनों क्लास मैंने आप लोगों के लिए है और दोनों चीज़ों में हमने बताया है। कल का सेशन थोड़ा सा हम लंबा लेंगे आपका। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा जल्दी में दोनों क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत आज सही है नहीं, इसीलिए 10 मिनट 5 मिनट पहले जितना भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मैं रहने दूंगा, और बाकी जो कल कराऊंगा मेरे भाई, तो कल की सेशन थोड़ी सी लंबी होगी। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी कल ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ प्रूफ भी जो है वो कल ज़्यादा रहने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं बाकी आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, बढ़िया तरीके से चीज़ों को आप लोग सीख रहे होंगे। ठीक है, बस अच्छे से आप लोग पढ़ाई मेरे भाई करते रहिए। ये कहते हैं कि सर मेरे फ्रेंड ने आज मुझे फॉर्मूला बुक गिफ्ट किया है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आ जाइए। तो ध्यान रखिएगा अपना, बढ़िया से पढ़ाई करिएगा, जो चीज़ हम पढ़ाए हैं उसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज करिएगा।
मिलेंगे अगले सेशन में। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, खुश रहिए भाई, ध्यान रखिए।